नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं करावल नगर विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी महिला अध्यक्ष हैं शिखा त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका स्वागत है। मैम, आपसे पहला सवाल करेंगे, आपका जो राजनीतिक सफ़र, जो दौर शुरू हुआ आम आदमी पार्टी में, कैसे आपके मन में आया? कुछ अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सर, मेरा नाम शिखा त्रिवेदी है। मैं सोनिया विहार वार्ड 60 में रहती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ थी। अपने घर में अपने पति और बच्चे परिवार को ही संभाल रही थी, बट हमारे सामने कुछ ऐसी समस्याएं आई थी हमारी कॉलोनी में, जिसके लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। उसमें समस्याएं जो थी, हमारे एरिया में कुछ ठेके खोल दिए गए थे। कम से कम 4-5 गोडाउन बना दिए गए, ठेके खोले गए। फिर हमने पर्सनली कुछ महिलाओं ने मिलकर ऑब्जेक्शन उठाया, तो उन लोगों ने मना कर दिया, बोले कि ये ठेके यहीं रहेंगे, आप लोग नहीं हटवा सकते। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा, हमारी उनकी तू में हो गई, तो उन्होंने क्या किया, मेरे घर के जस्ट सामने एक घर रेंट पे लिया, उसमें गोडाउन बना दिया। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ महिलाएं आई, तो मुझे देख के वो थोड़ा सा फीलिंग, गुस्से वाली फीलिंग आई। फिर मैंने लेडीज़ों को बोला कि ऐसे अपने पति को बोलो, सब ड्यूटी जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं, सारी महिलाएं इकट्ठा होकर हम इस ठेके को ख़त्म कराएंगे। उसके बाद मैंने फिर सारी, हमारी जो आपस की तालमेल है बहुत अच्छी है महिलाओं से, हमारा बात विचार बैठना उठना बहुत अच्छा है। तो करीब आधे घंटे के अंदर 70 से 80 महिला मेरे घर पे आके इकट्ठी हो गई। उसके बाद फिर हमने उस 100 नंबर कॉल किया। कॉल करने के बाद 5-6 बार कॉल करने के बाद पुलिस नहीं आई। फिर मैंने डायरेक्ट SHO साहब को किसी से नंबर लेके कॉल मिलाया, जिसमें आपके रवि सर हैं, यमुना विहार सिटी न्यूज़ चैनल से, वो आए हुए थे, उनको बुलाया हुआ था, उन्होंने सारा कवर किया था। उसमें क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट SHO सर का नंबर उन्हीं से लेके और कॉल किया। और उसके बाद में मैंने सर को बोला कि सर, मैंने 5 बार कॉल की और आप लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। अगर 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोग नहीं आए तो सारी दारू हम लोग स्वयं नष्ट करेंगे यहाँ पे, फिर आप हमें नहीं बोल सकते। 5 से 7 मिनट के अंदर कम से कम 5-6 जिप्सी आ गई। डायरेक्ट SHO आए, खजूरी थाने से भी पुलिस वाले आए, सभी लोग आए हुए थे, सीनियर जो भी थे। उसके बाद ताला तोड़ा गया। कम से कम 30-35 लाख की दारू वहाँ से बरामद की गई और 4-5 जगह जो और गोडाउन थे, सारा मिला के और सारे गोडाउन को ख़त्म करवाया। और लोगों ने मुझे सराहा, मेरी सराहना की, तारीफ़ की। उससे मुझे थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ गया। उसके बाद फिर हमारे मोहल्ले में कई ऐसे काम थे, MCD में लोग आते थे पैसा लेने के लिए, उसका मैं विरोध करती हूँ। मैं अपने मोहल्ले में किसी को आने नहीं देती MCD वालों को। और जो टावर वगैरह लगा रहे थे 10 फुटी 12 फुटी गली में छत के ऊपर, उस टावर को भी हमने रोका, नहीं लगने दिया। क्योंकि अगर वो टावर आज लगे होते तो कोविड जैसी जो बीमारी, महामारी से हम लोग जूझे हैं, वो टावर अगर हमारे गली मोहल्ले के अंदर होते तो पता नहीं कितने लोगों की जानें जाती। इसलिए हमने टावर का भी विरोध किया था, तो उसमें भी लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। 200-250 लोग मेरे साथ खड़े थे टावर रोकने में। ये यहीं से मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हो गया। लोग मेरे पास आने लगे, मुझसे सलाह मशवरा करने लगे। किसी को कहीं ज़रूरत होती, किसी के बच्चे का एडमिशन होना है तो मैं स्कूल में जाती हूँ, किसी का पहचान पत्र आधार कार्ड बनना तो मैं जाती हूँ, किसी का हॉस्पिटल में कोई समस्या आती तो मैं साथ चली जाती। बस यही सब चीज़ों को देख के फिर मुझे एक कम्युनिस्ट पार्टी से किसी ने, जो हम यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं अनमोल पंडित जी, उन्होंने मुझे टिकट दे दिया। हालांकि मैं मना करती रही, इच्छुक नहीं थी, बट उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती लाके अपनी पार्टी में शामिल भी किया, टिकट भी दिया। मैंने इलेक्शन में फाइट किया, लोगों ने मेरा बहुत सम्मान किया। मैं 2-2.5 हज़ार के लगभग वोट लेके आई। उसके बाद फिर मुझे भी रुचि हो गई राजनीति में आने की और लोगों की सेवा करने की। कहीं कूड़े पड़े होते हैं, कहीं नालियाँ साफ़ करवानी है, कहीं फॉगिंग करानी, तो इसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। अच्छे जान लेते हैं आप, जैसे मैम चुनाव हैं MCD आम आदमी पार्टी के, इस बार क्या वर्चस्व है दिल्ली में, क्या तैयारी चल रही है? आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और लोगों की नज़र में है। और जैसे कि राजनीतिक पार्टी है तो पीछे तो हटने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की है। और आज तक किसी भी लीडर ने जो काम नहीं किए वो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किए और आगे भी करेंगे। MCD में जो भ्रष्टता फैली हुई है, उस भ्रष्टता को ख़त्म करने के लिए हम लोग ज़ोर शोर से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और हमारी पूरी पार्टी इस चीज़ पे गठन की है, हर चीज़ का। बहुत से हमने अपने पदाधिकारी बनाए हैं हर ब्लॉक में, हर मोहल्ले में, गली में, विधानसभा में, वार्ड में, ताकि हम MCD से इन BJP की सत्ता को उखाड़ के फेंकें और पूरी सत्ता से इस बार MCD में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। भाई दुर्गेश पाठक जी के निर्देशानुसार हम लोग अपने अपने वार्ड, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं
और एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी ही आएगी। अच्छा, यहाँ का रुझान क्या दिखाई दे रहा है सोनिया बिहार वार्ड का? रुझान अच्छा है। 80% जनता जो है वो बीजेपी के निगम पार्षद से नाराज़ है, क्योंकि 15 साल की एमसीडी में सत्ता रहते हुए भी आज तक ना तो कभी नालियों का कूड़ा ढंग से साफ हुआ है, ना कचरा साफ किया है, ना कहीं फॉगिंग होती, ना मच्छरों की दवाइयाँ डाली जाती हैं, और ना ही कोई यहाँ चुनाव की प्लानिंग कर रही हैं और भी संगठन के जो लोग हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर यहाँ का कैसा संघर्ष रहेगा इस वार्ड को लेकर? देखिए सर, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार रही है, जो अभी तक बिल्कुल नाकाम और भ्रष्ट रही है। अभी तक 15 साल की एमसीडी की सत्ता में रहते हुए भी यहाँ पे ना तो कोई समुदाय भवन बना, ना कोई मोहल्ला क्लिनिक बना, कोई किसी चीज़ के लिए कोई समीकरण जो होना चाहिए राजनीति पार्टी जो करती है, प्रतिनिधि जो चुन के आता, जो अपने क्षेत्र में काम करता, उसमें बिल्कुल नाकाम, बिल्कुल फेल रही है। ना इतनी महामारी गुजरने के बाद भी अगर हम लोग डेंगू टाइफाइड जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, एक दिन भी कोई फॉगिंग नहीं, कोई मच्छर की दवाई का छिड़काव नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो अगर कहीं कूड़े के ढेर पड़े हैं, कहीं नालियाँ जाम पड़ी हैं, अगर कूड़े के ढेर कभी बाई चांस कूड़े निकालने वाले जो कर्मचारी आते हैं, सफाई कर्मचारी, और उसके बाद वो एक एक महीने तक कूड़ा घर के बाहर नालियों के बाहर पड़ा रहता है, वो वापस जब नालियों में जाने लगता है तब कई लोग उठाने के लिए दिखते हैं, वो भी 10 बार कंप्लेंट करने के बाद। तो ऐसी सत्ता को, ऐसे प्रतिनिधि का क्या करेंगे जो किसी काम करें? इसलिए इन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर, आप कहीं भी चले जाइए, एक करावल नगर विधानसभा ने, आप किसी भी दिल्ली की किसी भी विधानसभा में चले जाइए, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित एमसीडी है वहाँ हर जगह आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे। एक मोदी जी ने अभियान चलाया था, स्वच्छता अभियान, लेकिन आप ये देख लीजिए कि मोदी जी के आने के बाद इनके प्रतिनिधि कितने खरे उतरे हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर हो गए। पहले छोटे छोटे प्लॉट होते थे, खाली प्लॉट, उसमें गरीब आदमी अपना छोटा मोटा टेंट लगा के अपने बच्चों की शादी सगाई करते थे। आज आप देख लीजिए किसी भी प्लॉट के पास से आप बिना मुंह बंद करे नहीं निकल सकते। तो फिर ऐसी सरकार को बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसी प्रतिनिधि को। अच्छा शिखा जी, और कुछ अपनी जनता को एक छोटा सा एक संदेश आप देना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ, क्योंकि 80% पब्लिक एमसीडी से नाराज़ है, और मैं अपने क्षेत्र के और विधानसभा के क्षेत्रवासियों से, भाइयों बहनों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि आने वाले निगम के चुनाव में आप लोग एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जितवाइए, चाहे वो पार्टी किसी भी कैंडिडेट को उतारती है। हमें संगठन के लिए काम करने के लिए हमें अरविंद केजरीवाल जी के, भाई दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में काम करके आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हमें अपने बच्चों को अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देना है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही विकल्प है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं ताकि अपने आसपास का माहौल अच्छा बने। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात शिखा त्रिवेदी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।